मुंबई और अयोध्या में करीब 1500 किलोमीटर का फासला है। फिर भी बीते 30 सालों से मुंबई से चलने वाली महाराष्ट्र की सियासत में अयोध्या का नाम गूंजता आया है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और आज हम जानेंगे कि क्या है महाराष्ट्र की राजनीति में अयोध्या का कनेक्शन और कैसे महाराष्ट्र में हिंदुत्व का एक नया पोस्टर बॉय तैयार किया जा रहा है। बीते रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे अयोध्या गए। अयोध्या में जाकर उन्होंने रामलला के दर्शन किए, साधु संतों से मिले, सरयू आरती की और इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। एकनाथ शिंदे के इस दौरे को महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी अहमियत से देखा जा रहा है। दरअसल ये पूरी लड़ाई अपने आप को हिंदुत्व का असली झंडा बरदार साबित करने की है। एकनाथ शिंदे से पहले उद्धव ठाकरे भी कई बार अयोध्या जा चुके हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी और उसके पहले भी। शिंदे की तरह ही उन्होंने भी जाकर रामलला के दर्शन किए, सरयू आरती की, साधु संतों की मुलाकात की। उद्धव ठाकरे के अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी जब हिंदुत्व का एजेंडा अपनाया, साल 2020 की शुरुआत में उन्होंने मराठीवाद से आगे बढ़कर अपनी पार्टी के लिए हिंदुत्ववाद का मुद्दा अपनाया था, तब उन्होंने भी ऐलान किया कि वे भी अयोध्या जाएंगे। लेकिन उनके अयोध्या जाने से पहले उत्तर प्रदेश के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ये कहा कि अगर राज ठाकरे को अयोध्या आना है तो पहले उन्हें उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। साल 2008 में उनके कार्यकर्ताओं ने जो दंगा किया था उत्तर भारतीयों के खिलाफ, उत्तर भारतीयों के साथ जो मारपीट की थी, उस हिंसा के लिए पहले राज ठाकरे माफ़ी मांगे और उसके बाद ही वे अयोध्या आए। बृजभूषण शरण सिंह की इस धमकी के बाद राज ठाकरे ने अपना अयोध्या दौरा रद्द कर दिया। दरअसल शिवसेना की इमेज बीते 40 सालों से एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की रही है, लेकिन साल 2019 में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी जैसी सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। और यही नहीं, इन तीनों ही पार्टियों के साथ जो गठबंधन तैयार हुआ और उसका जो प्रिएम्बल तैयार हुआ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का, उसमें 2 बार सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया। उद्धव ठाकरे ने उस सेकुलर शब्द को स्वीकार कर लिया और ऐसे में इससे ये संदेश गया कि अब शिवसेना जो है क्या एक सेकुलरवादी पार्टी हो गई है। तो वो जो जगह महाराष्ट्र की सियासत में एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की खाली हुई, उसको भरने की कोशिश की राज ठाकरे ने हिंदुत्व को अपनाकर। इसके बाद जब जून 2022 में शिवसेना में बगावत हुई और शिवसेना दो फाड़ हो गई, तो उसके बाद भी जो एक गुट है एकनाथ शिंदे का, वो बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि असली हिंदुत्ववादी शिवसेना, बाला साहेब के विचारों वाली शिवसेना उन्हीं के पास है। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अपने आप को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय साबित करने के लिए अयोध्या गए। इस बीच अयोध्या को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक और विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में बीजेपी से शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने हाल ही में एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचा ढाया जा रहा था, तब शिवसैनिक वहां पर थे ही नहीं और ये काम बीएचपी के लोगों ने किया था। चंद्रकांत पाटिल के इस बयान से उद्धव ठाकरे का गुट बिफर उठा है। ये इसलिए क्योंकि शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने बयान दिया था कि अगर अयोध्या में बाबरी ढांचे को उनके शिवसैनिकों ने गिराया है तो उन्हें गर्व है, और एक तरह से उन्होंने बाबरी ढांचे को गिराने का क्रेडिट लिया था। और दूसरी ओर चंद्रकांत पाटिल का यह बयान शिवसेना के, यानी कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के हिंदुत्व के क्रेडेंशियल्स पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। अगले 1-1.5 साल में महाराष्ट्र में 3 बड़े चुनाव होने वाले हैं। एक तो मुंबई महानगर पालिका समेत स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, फिर अगले साल अप्रैल-मई में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी फिलहाल चल रही है, उससे 2 बातें साफ हैं। पहली बात ये कि ये चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर लड़े जाएंगे और दूसरा ये कि अयोध्या का नाम अगले साल 1.5 साल तक महाराष्ट्र की सियासत में गूंजता रहेगा।